हिमाचल में 30 साल के एसडीएम ने लूटी ताइक्वांडो खिलाड़ी की इज्जत। मामला सामने आने के बाद अंडरग्राउंड हो गया है ये एचएस अधिकारी। चैम्बर में बुलाकर जबरदस्ती की, फिर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। सरकारी रेस्ट हाउस में जबरन बनाए संबंध, बोल रहा था शादी करूंगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक तरफ तो ये प्रदेश खेलों के लिए बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देता है, राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार करता है, और दूसरी तरफ एक जिम्मेदार अफसर अपनी कुर्सी का इस्तेमाल उसी खिलाड़ी की जिंदगी बर्बाद करने में कर रहा था। हमारे हिमाचल का 30 साल का एक युवा अफसर जो खुद को सिस्टम का चेहरा भी कह सकता है, आज वो पुलिस से छिप रहा है। ऊना जिले का ये एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान अब आरोपी है, और उसके खिलाफ शिकायत करने वाली लड़की भी कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल की ताइक्वांडो खिलाड़ी है। इसलिए ये आरोप सिर्फ उस एक अधिकारी पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये आरोप क्या है, उसे जानने के लिए आप पीड़िता की पूरी कहानी सुनिए। पीड़ित महिला खिलाड़ी ने पुलिस को बताया है कि उसकी ऊना एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान से पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातें हुई, खेल, पढ़ाई, मोटिवेशन पर, मगर फिर अफसर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाना शुरू किया। फिर एक दिन बातों में उसने कहा कि वो खेलों को बढ़ावा देना चाहता है, मदद करेगा। लड़की को भी लगा कि शायद ये एक अच्छा मौका है, लेकिन ये मुलाकातें एक खतरनाक मोड़ ले लेंगी, ये उसे भी अंदाजा नहीं था। फिर आता है 10 अगस्त का दिन। ऊना जिले की रहने वाली युवती उसके ऑफिस पहुंची। बातचीत के बाद आरोपी ने उसे चैम्बर, कोर्टरूम सब दिखाया। जब वो लौट रही थी तभी ये सब शुरू हुआ। युवती ने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बाजू पकड़ ली और फिर मुझे सीने से लगा लिया। कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। पीड़िता बताती है कि विरोध करने पर भी आरोपी नहीं रुका, उसने जबरदस्ती की, और पीड़िता कहती है कि उसने मेरे कपड़े खोल दिए, मुझे बाहों में ले लिया और मेरे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। फिर ये सब यही नहीं रुका। करीब 10 दिन बाद यानी 20 अगस्त को उसी एसडीएम ने ऊना के रेस्ट हाउस में एक कमरा बुक करवाया, मगर किसी और के नाम से। इस बार उसने लड़की से कहा कि नाम कुछ और लिखवाना, खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर बताना। युवती वहां गई, लेकिन जो हुआ उसने उसे और डराया। एसडीएम ने युवती को धमकाते हुए कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आरोप है कि यहां फिर से उसके साथ जबरदस्ती की गई, और सिर्फ इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने उसे एक वीडियो भी दिखाया जिसमें ऑफिस में बनाए गए संबंध के दौरान की क्लिप्स थी। फिर बाद में इसी वीडियो को आरोपी अधिकारी ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गया। इस बीच पीड़िता कहती है कि जब उसने शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर चुप करवाया। कहा कि वो सिंगल है, शादी करेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब बदल गया। अचानक एसडीएम ने बात करना बंद कर दिया। फिर पीड़िता जब उसके घर गई तो उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, और तभी उसे इस बात का पता चला कि आरोपी अधिकारी पहले से ही सगाईशुदा है, यानी उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी। पीड़िता की बात माने तो ये सिर्फ 2 घटनाओं की कहानी नहीं है। अगस्त के बाद भी बार बार उसे बुलाया गया, दबाव बनाया गया। 27 अगस्त को वो उसके घर गई तो आरोपी ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया। उसने शोर मचाया तो घर से एक बुजुर्ग निकले। युवती ने कहा कि वो एसडीएम के दादा थे और उसने पूरी बात उन्हें बताई। ऐसे में युवती ने 28 अगस्त को राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। 8 सितंबर को जैसे ही एसडीएम को पता चला, उसने फोन पर शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। 15 सितंबर को पीड़िता कहती है कि आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल पर खुद और अपने पिता से धमकी दिलवाई। युवती ने अपनी शिकायत में लिखा है कि 17 सितंबर को एक ऑडी कार में सवार एसडीएम ने पुराने बस स्टैंड से पेट्रोल पंप के साथ पुल तक मेरा पीछा किया। इस दौरान वो डर गई और फिर घर भाग गई। बहरहाल, अब जब इस मामले की पोल खुल चुकी है तो पुलिस ने इस मामले में धारा 69 और 351(2) बीएनएस में केस दर्ज कर लिया है। ऊना के एसपी अमित यादव का कहना है कि जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मामला दर्ज हुआ, आरोपी अंडरग्राउंड हो गया।
क्या एक आम आरोपी को भी इतना वक्त मिलता है कि वो फरार हो जाए? बाकी ये मामला सिर्फ एक ताइक्वांडो खिलाड़ी की इस्मत से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि ये हर उस लड़की का मामला है जो भरोसा करती है कि प्रशासन उसकी मदद करेगा, और अगर वही कुर्सी उस भरोसे को तोड़ दे तो वो कहां जाएगी? ये मामला सिर्फ एक रेप केस नहीं है। ये सवाल है कि क्या इस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं, आरोपी की कुर्सी बड़ी है या पीड़िता का न्याय? ये तय करना अब प्रशासन के हाथ में है। हमें चाहिए कि इस मामले को दबाया ना जाए, हर गुनहगार को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, वरना कल को कोई भी बेटी भरोसा नहीं करेगी। बाकी आरोपी अभी भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन लोगों के मन में डर है कि कहीं ये मामला भी महीनों फाइलों में ना दब जाए। ऐसे में अब आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, क्या सोचना है, ये सब कुछ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।